आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और इसमें हम लोग कर रहे हैं व्याकरण में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु रूप की आज स्टार्टिंग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने शब्द रूप पढ़ लिया है, आज से हम लोग शुरू करेंगे धातु रूप। तो एक एक धातु को हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहते हैं धातु, क्रियावाचक भू पठ आदि को धातु कहते हैं। क्रियावाचक अर्थात जो क्रिया होती है, हिंदी में कहते हैं क्रिया और संस्कृत में कहते हैं धातु, और संस्कृत में बोलते हैं धातु। तो जो क्रिया होती है, क्रिया क्या है आपकी, जैसे राम आम खाता है, ठीक है। एक बार फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा सा वैसा लिखा गया, राम आम खाता है, ठीक है। तो ये देखिए राम आम और खाता है, तो जो अंत में आता है खाना पीना सोना, जिसके अंत में ना 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 लगा होता है, लेकिन ये तो आपकी जो है काल में आकर के, जैसे कि लट लकार लोट लकार, उसमें आके ये ताती है ते लगता है, लेकिन इसका जो मूल धातु है उसमें तो आपका ना लगेगा ना। जैसे कि होता है खाना, ठीक है, पीना, खाना पीना, तो सब में क्या लगा है, ना लगा है ना मूल धातु में। तो इस मूल धातु में जो ना लगाता है, तो समझ जाइए आप क्या है कि वो धातु है, क्रिया है, ठीक है। ये हिंदी में क्रिया होती है और संस्कृत में धातु बोलते हैं। तो कह रहे क्रियावाचक जो भू पठ आदि को धातु कहते हैं, ठीक है। भू मतलब होता है होना, पठ मतलब होता है पढ़ना, और ये भू पठ क्या है, मूल धातु है। सभी धातुएं भवादि, सभी धातुएं, अब ये चीज़ गौर करिए कि धातुओं के भी 10 गण होते हैं। धातु किस में होता है, 10 गणों में होता है धातु, हाँ 10 गणों में होता है, ठीक है। ये 10 गण कौन कौन से हैं, भवादि अदादि, भवादि अदादि जुहोत्यादि दिवादि और स्वादि तुदादि रुधादि तनादि क्रियादि और चुरादि, ये 10 गण हैं जिसमें कि जो है धातुएं होती हैं। तो इनमें रूप की दृष्टि से और इन सब में भवादि इन गणों में भी कई धातुएं होती हैं। हाँ 2000 से भी ज़्यादा धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से ये 10 गण हैं और इन 10 गणों में ही ये जो है सारी धातुएं विभक्त होती हैं। तो भवादि है तो भू आदि में जितनी भी धातुएं आएंगी वो भवादि के अंतर्गत आएंगी। इनमें रूप की दृष्टि से कुछ उभयपदी, अब रूप की दृष्टि से 3 पद होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया परस्मय पदी, एक क्या हो गया, परस्मय पदी, ठीक है, और दूसरा हो गया आत्मनेय पदी, ठीक है। एक परस्मय पदी, दूसरा आत्मनेय पदी और तीसरा है उभयपदी। कुछ जो धातुएं होती हैं दोस्तों वो परस्मय पदी में सिर्फ आती हैं और कुछ धातुएं सिर्फ आत्मनेपदी में आती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसे होती हैं जो उभयपदी होती हैं, अर्थात परस्मयपदी और आत्मनेपदी दोनों में प्रयुक्त की जाती हैं, उन्हें हम उभयपदी कहते हैं। तो काल और अवस्था की दृष्टि से, काल और अवस्था के अनुसार इनका रूप 10 लकारों, इनका रूप क्या होता है, 10 लकारों में होता है, ठीक है। 10 लकार होते हैं, लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम है उनमें केवल 5 लकार ही दिए गए हैं। उसमें कितने लकार दिए गए हैं, 5 लकार निर्धारित किए गए हैं। और वो 5 लकार कौन कौन से हैं, तो देखिए लट लकार वर्तमान काल, लृट भविष्यकाल, लोट आज्ञा, लंग लकार भूतकाल और लिंग लकार विधिंग लकार होता है, विधि इत्यादि, विधि संभावना इत्यादि। तो ये 5 लकार ही आपके पाठ्यक्रम में है और यही 5 लकार आपको पढ़ना है। तो आज से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है आपका पहला है भू धातु। क्या है, भू मतलब होता है होना,
ठीक है। अब इसका लट लकार देखिए वर्तमान काल, बहुत ही सरल है, आपको याद करना है। तो इसमें देखिए अब रूप जब हम लोग याद कर रहे थे उसमें विभक्तियाँ थीं, ठीक है, उसमें 7 विभक्तियाँ थी, एक संबोधन था। और इसमें क्या है, पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है, सह, तौ, ते, वह, वे दोनों और वे सब। ये क्या किस में आता है, प्रथम पुरुष में आता है। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, ये किस में आता है, मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है। अब कह रहे हैं अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम, ये किस में आता है, उत्तम पुरुष में आता है, ठीक है। मतलब वह, वे दोनों और वे सब। तो वह, वे दोनों, वे सभी और जितनी भी संज्ञाएं रहेंगी वो सब किस में आएंगी, प्रथम पुरुष में। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों और तुम सब, ये किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। और मैं दोनों और हम सब, ये किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये आप जान गए। अब इसमें भी वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी देखिए आपको याद कैसे करना है। प्रथम पुरुष में देखिए क्या है, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामहम्, ठीक है। तो किस में आएगा, भवति, भवसि, भवामि। अब आप प्रत्यय को याद रखिए। प्रत्यय एक वचन के पहले आप एक वचन को देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। तो क्या आ रहा है, ती, सी, मी, ये आपके लट लकार में आता है, ठीक है। अब आप ऐसे याद करिए इसको, हम लोग जितने भी रूप थे उसको ऐसे याद किए थे, ठीक है, सीधे सीधे एक वचन का, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। हम लोग जो लट लकार है, धातुएं हैं, उसको यूं ही याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, भवति, भवतः, भवति, भवतः, भवन्ति, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामा। लट लकार ऐसा होता है कि सभी बच्चों को आसानी से याद हो जाता है, क्योंकि अक्सर जो चीज़ें होती हैं वो लट लकार में ही पूछी जाती हैं वर्तमान काल में। तो भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः, ठीक। अब लट लकार के बाद आपको सीधे लट लकार याद करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो भी क्या होता है कि वो एकदम मैच करता है आपके लट लकार से, ठीक। उसमें क्या क्या मैच करता है आप टैली करके याद करेंगे तो आसानी से याद कर लेंगे। तो आज लट लकार हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो देख लीजिए लट लकार है, लट लकार देखिए, भविष्यति, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ये बहुत थोड़ा सा धुंधला आ गया है, इसको जो है ये जो है इसकी जो शायद इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस वजह से है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर कर देंगे। तो इसमें अभी आप ये देख लीजिए, ती, तह, अंति, इसमें भी आ रहा है ना, सी, थ और थह और थ, मी, वह, मह, इसमें भी आ रहा है। बस अंतर क्या है, अश्य और जुड़ गया है इसमें, ठीक है। सब लट लकार का ही है, बस अश्य और जुड़ गया है। तो दोस्तों इसको याद करने में लट लकार और लिट लकार को आप एक साथ याद किया करिए, ताकि आप टैली करके जब याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी याद करने में। तो फिर जो है अब आगे देखिए, आगे की वीडियो है लोट लकार, लिंग लकार और लंग लकार। इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे भू धातु का। यदि हम सब कुछ एक साथ देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसको दोस्तों आप ऐसे ही प्रत्यय लगा करके, ती, सी, मी किस में लगता है, ती प्रथम पुरुष में, सी मध्यम पुरुष में और मी उत्तम पुरुष के एक वचन में प्रयुक्त होता है। उसी तरह से तह, थह और वह, तह, थ और वह जो आपका
जो आपका प्रत्यय है वो इस्तेमाल होता है द्विवचन में। उसी भांति आपका अंति थ और मह अंति थ और मह प्रत्यय प्रयुक्त होता है बहुवचन में। इस तरह से आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, याद करने का जो तरीका होता है वो अपना स्वतः का होता है। आप चाहे जैसे भी याद करिए, बस आपको मस्तिष्क में आपके बैठना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे तो टैली करके याद होता है, आसानी से याद हो जाता है। इस वजह से मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि लट लकार और लिट लकार को आप एक साथ याद करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे के जो है लकार के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।